नमस्कार भैया। विद्या भारती आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 10 का विद्युत धारा चैप्टर जिसका अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके हम कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक जो आगे आएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक समय था कि जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र को अलग अलग माना जाता था, अलग अलग ही थे, उनमें कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन बाद में जब सन 1820 में ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया, और ये अध्ययन एकमात्र एक संयोग था। उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य करने का कोई उनका मकसद नहीं था, वो तो अपना कोई अन्य प्रयोग कर रहे थे परिपथ संबंधित। जैसे कि वो एक परिपथ संबंधित एक, जैसे ये वो चालक तार है, इसको बैटरी से जोड़ा, कुंजी लगाई, तो वो परिपथ संबंधित कोई प्रयोग कर रहे थे। और अकस्मात ही क्या हुआ कि एक जो दिक् सूचक होता है, दिक् सूचक जिसको हम कंपास बॉक्स बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कंपास बॉक्स आता है जिससे हम दिशा का ज्ञान करते हैं। उस कंपास बॉक्स में एक सुई होती है, और वो जो सुई होती है वो क्या है कि एक चुंबकीय सुई होती है। एक तरह से वो एक छोटा एक छड़ चुंबक होता है, उसके अंदर जो सुई होती है जो गति करती है। और उस चुंबकीय सुई का ये नियम है कि उस सुई का एक सिरा, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जैसे ये चुंबक है तो इसके दो ध्रुव होते हैं, एक एन और एक एस, एन नॉर्थ एस साउथ, उत्तर और दक्षिण। तो ये दो ध्रुव होते हैं एन और एस। तो इन एन और एस सिरे, उस सुई के भी दो ही सिरे होते हैं एन और एस। तो एन सिरा वो सिरा होता है जो नॉर्थ दिशा को प्रदर्शित करता है, और एस सिरा वो सिरा होता है जो साउथ दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे दक्षिण, साउथ का मतलब होता है दक्षिण, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। तो उसका जब अगर यदि हम उस दिक् सूचक यंत्र को जब स्थिर रखते हैं तो उस दिक् सूचक यंत्र का हमेशा एक सिरा उत्तर दिशा की ओर रहता है और एक सिरा दक्षिण दिशा की ओर रहता है। जो सिरा उत्तर दिशा की ओर रहता है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो सिरा उसका दक्षिण दिशा में रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो वैसा ये कंपास बॉक्स जो है वो अकस्मात ही या संयोगवश कहते हैं कि वो उस समय उस परिपथ के निकट पड़ा था। और जैसे ही ओरेस्टेड ने कुंजी लगाई, कुंजी का मतलब होता है स्विच, जैसे उन्होंने स्विच ऑन किया तो उन्होंने देखा कि जो कंपास बॉक्स की सुई है वो विक्षेपित होती है। तो फिर उनका उस पर ध्यान गया, तो उस चीज को उन्होंने बार बार करके देखा। फिर उन्होंने इस क्षेत्र में अपना कार्य आरंभ किया, जो एक संयोग शुरू हुआ था जो अब आगे की ओर बढ़ने लगा। और इस प्रयोग को करने, बार बार प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने एक नियम दिया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो इस बात को उन्होंने फिर परिभाषित किया, अपना प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया जो अभी हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया और क्या निष्कर्ष निकाले, तो उन्होंने एक परिपथ बनाया। परिपथ में उन्होंने एक बैटरी ली, ये बैटरी का प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, ये कुंजी है, ये धारा नियंत्रक है जिसको हम आरएस से व्यक्त करते हैं, और ये एक चालक तार है जिसमें विद्युत धारा में प्रवाहित करनी। तो उन्होंने सर्वप्रथम जब प्रयोग किया था, जब उन्होंने कुंजी नहीं लगाई, यानी स्विच ऑफ था, तो उन्होंने देखा कि जो पास में रखा दिक् सूचक यंत्र है उसकी सुई में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। जैसे ये दिक् सूचक है, ये उसकी सुई है, तो इसमें उन्होंने देखा कि इसमें कोई विक्षेप नहीं होता। विक्षेप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस समय विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। तो उन्होंने पहला निर्णय क्या दिया कि जब चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, और दिक् सूचक की सुई में कोई विक्षेप, कोई भी हलचल नहीं होती है। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। फिर दूसरा उन्होंने प्रयोग किया कि मान लीजिए उन्होंने कुंजी लगाई,
उसी परिपथ में जब कुंजी लगाई, स्विच ऑन किया, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही कुंजी लगाई विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो गई। विद्युत धारा हमेशा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर प्रवाहित होती है, ये आपको पता है। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस पास में रखी जो दिक् सूचक सुई की सुई है वो गति करेगी। जो पहले स्थिर थी चालक तार के जो समांतर थी, अब वो समांतर नहीं होके एक दिशा में गति करती है। तो इसका गति करने का कारण क्या है कि जो दिक् सूचक सुई है, जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दिक् सूचक सुई में एक बल अनुभव होता है और उस बल के कारण जो सुई है वो उसकी दिशा परिवर्तित होती है, उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, उसमें हलचल होती है। तो उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और दिक् सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। ये दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया। अब तीसरी बात कि उन्होंने क्या किया कि तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि जो बैटरी है उसके सिरे बदल दिए। मतलब जो सिरा तार का पहले प्लस से जुड़ा था उसको उन्होंने माइनस से जोड़ दिया और जो सिरा माइनस से जुड़ा था उसको उन्होंने प्लस जोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने विद्युत धारा की दिशा बदल दी, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो उन्होंने दिशा बदल दी। जो विद्युत धारा पहले इस दिशा में प्रवाहित हो रही थी, अब उसकी दिशा बैटरी के टर्मिनलों पे बदलने से विद्युत धारा की दिशा बदल गई। और विद्युत धारा की दिशा बदलने से क्या परिवर्तन हुआ कि जैसे विद्युत धारा की दिशा बदली, जो सुई चालक तार के समांतर है, जो पहले उस चालक तार के और गति कर रही थी, अब उसकी विपरीत दिशा में अब नीचे की ओर गति करेगी। मतलब कि यदि विद्युत धारा की दिशा बदलेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलेगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगी तो विक्षेप की दिशा भी बदलेगी। तो विद्युत धारा की दिशा बदलने पर दिक् सूचक सुई में विक्षेप की दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। तो ये इन्होंने तीसरा बिंदु दिया। चौथा बिंदु कि अगर अब देखो ये आरएच धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक का काम क्या है? धारा नियंत्रक द्वारा हम विद्युत धारा के मान को बढ़ा सकते हैं, विद्युत धारा के मान को कम कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो दिक् सूचक सुई है, अगर हम चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा और विक्षेप वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। विक्षेप वो क्या आएगा, ज्यादा। और यदि विद्युत धारा के मान को कम कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम उत्पन्न होगा, कम भी चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कम हो जाएगा, तो विक्षेप वो भी कम आएगा। तो उन्होंने चौथा निर्णय लिया कि विद्युत धारा के मान को बढ़ाने पर दिक् सूचक की सुई में विक्षेप बढ़ता है और अगर घटाएंगे तो वो घटता है। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 बिंदु है वो उन्होंने प्रदर्शित किए। अब परीक्षा में प्रश्न आ जाए इतना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो उसकी परिभाषा आपको लिखनी है कि जब किसी चालक तार में या चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं।
तो ये इसकी परिभाषा होगी कि जब किसी भी चालक धारा में कोई भी चालक अपने जो तार है बिजली की उनमें भी अगर प्रवाहित होती है तो उन तारों में धारा प्रवाहित होने से उस चालक धार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो पास में रखी कोई दिक् सूचक दिशा सूचक यंत्र है या कंपास बॉक्स है उसकी में जो सुई है वो विक्षेप उत्पन्न करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं।